और जालंधर वध की लीला। दोस्तों सीन कहां से दिखला रहे हैं, सभी लोग भाई शांति बना के बैठ जाएं। हमारे आनंद यादव पार्टी के द्वारा प्रसंग देखेंगे सती वृंदा की कहानी, जालंधर वध की लीला। देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ है। देवराज इंद्र के दरबार में महान से महान देवता बैठे हैं। देवराज इंद्र देवताओं में क्या विचार विमर्श करते हैं, यहीं से मेरी सीन स्टार्ट है। देवराज इंद्र की जय हो, पवन देव की जय हो, समस्त देवतागणों की जय हो, गुरु वशिष्ठ महाराज की जय हो। देवराज कहो शुक्रदेव, हमारे देवलोक के क्या समाचार हैं? आपके देवलोक के बहुत अच्छे समाचार हैं। हम सब देवता चैन की बंसी बजा रहे हैं महाराज, चैन की बंसी बजा रहे हैं। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम देवराज इंद्र हैं। सुरों में सुरेंद्र, देवों में देवेंद्र, राजाओं में महाराज, हम देवराज इंद्र हैं। हमारी ही आज्ञा को पाकर के सूर्यदेव प्रत्येक मंडल तक अपनी किरणों को पहुंचाते हैं, और हमारी ही आज्ञा को पाकर के वरुण देव विशेष कार्य जो हम कहते हैं समस्त देवतागण करते रहते हैं, क्योंकि हम देवराज इंद्र कहलाते हैं। और देवताओं हमें एक विशेष स्थान, जैसे कि हम देवराज इंद्र हैं और देवासन पर आरूढ़ होते हैं, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जहां चाहे वहां आ सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, जिस लोक में जिस समय जाना चाहे जा सकते हैं। और इतना ही नहीं देवताओं, हम त्रिदेवों के भी जब चाहे जिस समय चाहे दर्शन कर सकते हैं, चाहे भगवान भोलेनाथ के हो, चाहे श्री हरि नारायण के हो, या परमपिता ब्रह्मदेव के हो, क्योंकि हम देवराज इंद्र कहलाते हैं। देवताओं आपके समक्ष एक बात हम अवश्य रखना चाहेंगे। देवताओं कि मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच सोच रह जाता कि मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच सोच रह जाता हूँ। एक आती है एक जाती है, पर निर्णय ना कर पाता। एक आती है एक जाती है, पर निर्णय ना कर पाता। आर्य आ गए इंदु मवाई की ओर से 10 रुपया पुरस्कार सभी कलाकारों के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवताओं मैं मन ही मन में कई दिनों से विचार कर रहा हूँ, किंतु अपने मन में सोचकर उस बात को का निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर करूँ तो क्या करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना देवताओं को त्रिदेव में से किसी देवता के दर्शन कराए जाए, किंतु फिर सोचता हूँ किस देवता के दर्शन कराएं। इसलिए अपना विचार स्वयं प्रकट करो देवताओं। देवराज इंद्र, ये तो आपके बहुत अच्छे विचार हैं, और आप देवताओं के राजा देवराज इंद्र हैं। जिस देवता के चाहें उस देवता के आप प्रत्यक्ष में दर्शन पा सकते हैं। देवराज इंद्र देखो, वैसे तो तुम्हारे द्वारा अनेकों देवताओं के दर्शन हुए, लेकिन आज
हमारी इच्छा है क्यों ना भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्रत्यक्ष में हो जाए, तब तो हम लोगों का जीवन कृतार्थ हो जाएगा। क्या आपका विचार है शुक्रदेव की भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाना चाहते हो, वो भी साक्षात? हाँ राजन, अच्छी बात है। क्यों बृहस्पति देव? देवराज, मैंने माना कि आप देवताओं के राजा हो, तुम्हारे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, परंतु भगवान भोलेनाथ के दर्शन उनके इच्छा के अनुसार किसी को नहीं होते हैं। इसलिए जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना असंभव है। ये कैसी बात कर रहे हो गुरुदेव? ऐसा आप सोचते हैं, किंतु हम देवराज इंद्र हैं, हमारे लिए कोई कार्य संभव नहीं है। अगर हम चाहे तो साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन करा सकते हैं आपको। आपको क्या, समस्त देवताओं को करा सकते हैं। बृहस्पति देव, ये आपके बिंद वचन है, ये क्या कहते हो? सोचो और विचार करो। साधु संत ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते, भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं होते, और आज हम सब देवताओं की भाग्योदय हुई जो देवराज इंद्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्रत्यक्ष में होंगे। और आप कहते हो जब भगवान भोलेनाथ की इच्छा होगी तभी उनके दर्शन हो सकते। हाँ शुक्रदेव, भोलेनाथ की इच्छा के बगैर उनके दर्शन किसी को नहीं होते हैं। हम तुम्हारे बातों से सम्मिलित नहीं हैं बृहस्पति देव। क्यों देवताओं, सब लोगों का मन हो तो देवराज इंद्र से निवेदन करो और चलो भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्रत्यक्ष में किया जाए। शुक्रदेव शांत हो जाओ, इसका उपाय यही बस है। जब गुरुदेव को विश्वास नहीं होता है तो ठीक है, हम आज ही इस क्षण कैलाश के लिए प्रस्थान करेंगे और गुरुदेव को क्या, समस्त देवताओं को साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। देवराज इंद्र की जय हो, देवराज इंद्र की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। चलो हम सभी लोग कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं और समस्त देवताओं को भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। चलो देवताओं। जय शंकर। देखना गुरुदेव, आज आपकी बात अगर मैंने झूठी साबित ना कर दी तो हमारा भी नाम देवराज इंद्र नहीं है। आओ हमारे साथ। देखा दोस्तों, आज देवराज इंद्र को अभिमान हो गया है और बृहस्पति देव गुरु समझाया कि देवराज इंद्र, जब भगवान भोलेनाथ की इच्छा होगी तभी सबके दर्शन होंगे, ऐसे नहीं। लेकिन देवराज इंद्र अभिमान में आ गए। भगवान भोलेनाथ से क्या छुपा है, वो तो सब कुछ जानते हैं। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे अपने गणों के साथ विराजमान हैं और देवराज इंद्र देवताओं के साथ कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। ये भैया, कहो भैया। आज मैं 2-4 दिनों से क्या देख रहा हूँ, अपने भगवान के मुखड़े पर अचानक मुस्कुराहट और अचानक ही क्रोध आ जाता है। सत्य कहते ना हो। जाने इसका क्या कारण हो सकता है।
कोई बात नहीं, भोलेनाथ की जिस समय समाधि जगेगी तो भगवान से हम अवश्य पूछेंगे। सत्य कहते हो भैया। क्या बात है आज तुम दोनों, क्या बात है, क्यों इतना चुपचाप खड़े हो? हे भगवान, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो संकोच कैसा? मैं आज 2-4 दिनों से देख रहा हूँ भगवान, आपके मुखड़े पर कहीं ना कहीं तो मुस्कुराहट हो जाती है और कहीं ना कहीं क्रोध आ जाता है। इसका क्या कारण है भगवान? प्रिय सेवकों, अवश्य बतलाएंगे। हमारे हंसने व बेहंसने का रहस्य जानना चाहते हो? हाँ भगवान। तो अवश्य बतलाएंगे। बोलो भगवान। तुम दोनों लोग आजीवन हमारी सेवा करते आए हो, किंतु इतना ही नहीं, इस संसार के मध्य हमारे एक नहीं अनेकों भक्त हुए हैं। हमारा नाम एक आस्तोष भी है। आस्तोष नाम तो बड़ा ही साधारण है कि मैं आशुतोष कहलाने परे, मैं आशुतोष कहलाने परे, कठिनाई से दिखलाता हूँ। हे नंदी व वृंदी, हमारा नाम एक आस्तोष। आस्तोष हमारा नाम तो बड़ा ही साधारण है, किंतु प्रत्येक प्राणी इतनी आसानी से हमारे दर्शन नहीं पा सकता। और जो प्राणी बिना भाव के अपना सर्वस्व मेरे लिए न्यौछावर करे, उसकी वो भेंट हम कभी स्वीकार ही नहीं करते। और जो प्राणी भाव विभोर होकर हमें एक लोटा जल प्रदान करता है, हम उसके समस्त कष्टों को ही हर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस संसार के मध्य एक नहीं अनेकों भक्त हुए हैं, जिन भक्तों की भक्ति की भावना में हम सदैव खोए रहते हैं। किंतु इन्हीं भक्तों में एक हमारा अनन्य भक्त है, जो स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र है। इंद्र जब जब वो कैलाश पर्वत पर आता था, उसके हृदय में भक्ति की भावना होती थी, किंतु आज उसी के दृश्यों को देखकर कभी तो हृदय में क्रोध व कभी चेहरे पर मुस्कान आती है कि हिया अभिमान भगत मन अभिमान भगत मन लावा, चाहत मोर साथी
अहंकार का अंकुर जागृत हो चुका है, उसको एक नहीं अनेकों उपाधियां प्राप्त हैं, अनेकों प्रकार की छूटें प्राप्त हैं। इसलिए वो समझता है कि संसार के मध्य सारी प्रकृति उसके इशारे पर चलती है, लेकिन ऐसा नहीं। आज वो कैलाश पर्वत पर आ तो रहा है, किंतु उसके हृदय में भक्ति की भावना नहीं, इसलिए उसका ये आना हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए तुम दोनों भाइयों को एक कार्य करना होगा। बोलो भगवान। कि भूप सहित सुर देहु फिराई, भूप सहित सुर देहु फिराई, मोर सदेश कहु तुम जाई। इसलिए तुम दोनों जाओ, देवराज इंद्र देवताओं के समेत मुनि वृंदों के साथ जहां तक आ पहुंचा है उसे वहीं से वापस कर दो। बतला देना कि इस समय तुम्हारा कैलाश पर्वत पर जाना उचित नहीं, बल्कि अनुचित हो सकता है। ठीक है भगवान, हम दोनों भाई आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। जहाँ पर वो इंद्र है हम वहीं पर उसे अभी रोकते हैं। कल्याण मत। अगर तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो अपने अपने बल का परिचय भी दे देना। ठीक है भगवान, अवश्य। अगर तब भी नहीं मानता है फिर जैसी प्रभु इच्छा। ठीक है भगवान, चलो भैया चलो। देखो भ्रात, ओ सामने से देखो, देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ कैलाश पे आ रहा है, इसलिए इसको चलो रास्ते में ही रोकते हैं। सत्य कहते हो भैया, चलो इसे रास्ते से ही भगा देते हैं। ठहर जाओ देवराज इंद्र। क्या हुआ? कहाँ को जा रहे हो तुम लोग? दिखाई नहीं देता तुम दोनों को? कैलाश पर भ्रमण कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हेतु जा रहे हैं। परंतु हाँ, आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे, इसलिए तुम्हारा जाना वर्जित है। क्या देख रहे हो देवताओं? ये भगवान भोलेनाथ के गण हैं नंदी भृंगी, और ये हमारा मार्ग रोक रहे हैं। कह रहे हैं आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। भगवान भोलेनाथ के दर्शन भली भांत होंगे। आप लोग हमारे ए देवराज इंद्र ठहर जाओ। कहे देव जाते कहाँ भोले काया दे। देवो जाते कहाँ भोले काया दे। आज किसी का कैलाश पर ही हो